बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ असद और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और जनाब आज की जो रेसिपी है वो आप लोगों को इंतज़ार होगा, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि आज हम बनाएंगे कुछ टी टाइम यानी कि चाय के साथ के हवाले से कोई रेसिपी, क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि जी टी टाइम के हवाले से कुछ या हाई टी के हवाले से कुछ चीज़ें बताएं। बहुत सारी चीज़ें हैं और इवन आप रमज़ान में तो देखते ही हैं बहुत सारी चीज़ें हाई टी के हवाले से ही बन रही होती हैं, क्योंकि रमज़ान में क्या होता है कि अफ्तारी के लिए हर घर में ही फ्राई आइटम भी बन रहे होते हैं और इस तरह की चीज़ें, चाट, ये सब। तो आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही डिफरेंट है, यूनिक है और मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा पेटीज़। लेकिन पेटीज़ हम बनाएंगे किससे? पराठे से। बिल्कुल जी, रेडीमेड पराठा लेंगे और उससे हम बनाएंगे पराठा पेटीज़। बहुत ही मज़ेदार, आप कह लें कि खस्ता क्रंची बनता है। और इसके लिए आपको जो है कंपनी के जो पराठे मिलते हैं, फ्रोज़न पराठे, वो आपको चाहिए होंगे। ठीक है, तो उसी से आज हम बनाएंगे अपने पेटीज़। और पेटीज़ की फिलिंग क्या होगी, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि पेटीज़ की जो हम फिलिंग करेंगे, मैं यूज़ करूँगा चिकन में। आप चाहें इसको मटन में, बीफ में या फिर सिंपल वेजिटेबल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसको वेजिटेबल एंड चिकन के साथ यूज़ करूँगा। साथ साथ जनाब स्क्रीन पर आप देखेंगे नंबर, और नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करके बहुत सारे लोगों ने, कल मैं फ़ेसबुक पे लाइव था और बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस किए कि जी आपका शो नहीं आ रहा था। नहीं, शो आ रहा था लेकिन उसके टाइमिंग थोड़े से हमने चेंज किए थे बिकॉज ऑफ आप इस टाइम देख रहे थे एशिया कप का जो एक स्पेशल प्रोग्राम था, तो मेरे प्रोग्राम का टाइम हो गया था सुबह में 11 बजे। बहरहाल आज से, कल से आज हम आपके लिए फिर लाइव हैं इसी टाइम, पीर से लेके जुमेरात तक आप लोग देखते हैं। और अब आ जाते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। अच्छा, रेसिपी के लिए बहुत सी आप कह लें कि लिमिटेड से इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें सबसे पहले जो है हमें क्या चाहिए, इसमें हमें सबसे पहले चिकन चाहिए। चिकन को मैंने बॉईल कर लिया, बॉईल करके इसको श्रेड कर लिया है। ठीक है, और उसके बाद हमें चाहिए एक अदद अंडा जो हम ऊपर से इसकी कोट करेंगे कलर के लिए। उसके साथ हमें चाहिए नमक, काली मिर्च का इस्तेमाल होगा, कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल होगा, और उसके साथ मैं यूज़ करूँगा ओरिगेनो। आप चाहें तो कोई भी हर्ब यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बेसिल है, थाइम है, मिक्स हर्ब है, या कोई भी हर्ब आप ले सकते हैं। उसके साथ हम यूज़ करेंगे मैदा। ठीक है, मैदे के साथ ही हम यूज़ करेंगे वेजिटेबल में मेरे पास मौजूद है गाजर और शिमला मिर्च, कैप्सिकम और कैरेट। इसके साथ आप चाहें तो बंद गोभी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, आपकी चॉइस है। ठीक है, तो ये बहुत ही लिमिटेड से आप देख रहे हैं इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। और ये जो मैं फिलिंग इस वक्त मैं आपके साथ शेयर करूँगा, इस फिलिंग को आप किसी भी चीज़ में आप और मज़ीद फिलिंग कर सकते हैं। लाइक सैंडविच का बना लें। ठीक है, सैंडविचेस में आप बना सकते हैं इसकी यही फिलिंग। उसके अलावा समोसों में ये फिलिंग कर सकते हैं। तो बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों में आप इसी फिलिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गाजर को पील कर लीजिए। चलिए, और उसके साथ अब इसको हमने फाइन चॉप करना है। चलिए, और अब इसको आपने बीच में से हम कट लगाएंगे। और या आप क्या कर सकते हैं, गाजर को, शिमला मिर्च को थोड़ा सा रफली चॉप करके और चॉपर में भी इसको कट कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल फाइन चॉप करना है तो आप इसको चॉपर में भी घुमा सकते हैं, ताकि बिल्कुल आपके ये जो गाजर है और मज़ीद छोटे हो जाएं चंक्स। ठीक है, तो अब वो आपकी चॉइस है। मैं इसको थोड़ा सा और फाइन करूँगा, लेकिन नाइफ से। चल, ये हो गया, इसको भी हम हाफ करके ठीक हो गया गाजर। उसके बाद अब हम ले रहे हैं शिमला मिर्च,
और शिमला मिर्च जो है इसकी जगह, अगर लाइक बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद या ओमिट आप नहीं खाना, बच्चे नहीं खाते या कुछ जो भी, तो आप इसको ना डालें, ठीक है। इसकी जगह आप बंद गोभी का इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है। और हल्का सा फ्लेवर देने के लिए फिर आप हरी मिर्च, एक अदद हरी मिर्च का इस्तेमाल कर लीजिएगा, ताकि फ्लेवर्स थोड़ा उसमें आपकी फिलिंग में ज़रा अच्छा सा आ जाए। अच्छा, इसके अलावा आप इसमें मटर डाल सकते हैं, तो अब आपकी चॉइस है। और अगर आपके पास बेबी कॉर्न है, आप बेबी कॉर्न डाल लीजिए, उसके साथ मशरूम्स आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो आप फिलिंग में चेंजेस कर सकते हैं। अब जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है वो आप डाल दीजिए। चलिए, ये हमारे पास शिमला मिर्च, गाजर डन हो गई है। आई गेस इसको भी हम डन कर लेते हैं। ठीक है, चल ये हो गया। अच्छा, एक अक्सर क्वेश्चन आप लोग पूछते हैं कि जी पेटिस या असल जो पेटिस है वो तो हम बनाते हैं पफ पेस्ट्री से, ठीक है। लेकिन घर में जब आप लोग बनाते हैं और अक्सर समोसों के बारे में पूछते हैं कि फिलिंग जो है वो क्या होती है, फिलिंग निकलने लग जाती है, गिरने लग जाती है। तो उसके लिए ये है कि जो इस वक्त मैं प्रोसीजर बताऊंगा वो आपने गौर से देखना है, उसको फॉलो करना है। चलिए जी, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ क्लासिक का पैन और इसमें मैं ऐड करूँगा तकरीबन 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। और ऑयल की हमारी बॉटल कहाँ रखी, राइट, ठीक है। 2 खाने के चम्मच मैं ले रहा हूँ कुकिंग ऑयल, या फिर आप इसमें बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट 1 से 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल हमने शामिल कर दिया। अब इसमें मैं शामिल करूँगा सबसे पहले ये मैदा, ठीक है। तकरीबन 1 खाने का चम्मच मैंने ले लिया है मैदा। इसको मैं क्या करूँगा, अब थोड़ा सा इसको अच्छे से सौते कर लेंगे, लाइक ऑयल में इसको हमने भून लेना है, ठीक है। मक्खन ले रहे हैं तो मक्खन, ऑयल नहीं तो ऑयल में इसको ज़रा सा भून लें ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। ये इस तरह से बस अब आपने इसको हल्का सा, आप देखेंगे कि इसमें इससे खुशबू आना शुरू हो जाएगी, हल्का सा इसका कलर जैसे ही चेंज होना शुरू होगा बस वहाँ पर आप इसको रोक लेंगे, ठीक है। और जैसे हम बनाते हैं वाइट सॉस, सेम वही प्रोसीजर इस वक्त मैं कर रहा हूँ वाइट सॉस वाला, ठीक है। और सेम इसी जो इस वक्त मैं बना रहा हूँ फिलिंग, इसी फिलिंग में आप मैक्रोनी या पास्ता भी डाल सकते हैं। चलिए जी, ये अब अच्छा सा इसको हमने डन किया। हल्का सा सौते करने के बाद, ठीक है, अब खुशबू आना शुरू हो गई है। अब इस वक्त इसको मैं देखें बिल्कुल स्लो कर लूँगा, बिल्कुल मैंने इसको स्लो कर दिया है। और स्लो करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगा थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा पानी डाल के इस तरह से इसको हमने मिक्सअप किया। ये हमारे पास वाइट सॉस तैयार हो जाएगी। अब पानी की जगह अगर आप दूध डालना चाहें वो आपकी चॉइस है, आप दूध भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल अच्छे से आपने इसको डन किया। अब इससे क्या होगा कि ये जो हमारे पास हमने रेडी कर लिया है वाइट सॉस, अब इससे आपकी जो फिलिंग है यानी कि गाजर है, शिमला मिर्च है, जो भी चीज़ आप डाल रहे हैं वो बिल्कुल बाइंड हो जाएगी, गिरेगी नहीं। जब आप पेटिस खाएंगे, तोड़ेंगे तो फिलिंग जो है वो आपकी गिरेगी नहीं। तो ये इसकी टेक्निक है पेटिस के फिलिंग के लिए, ठीक है। या किसी भी और इस तरह की चीज़ जो आप बाइट कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि फिलिंग गिरेगी, तो उसके लिए आपने यही काम करना है। गाजर को इसको थोड़ा सा मैंने और चॉप कर लिया ताकि मज़ीद छोटे छोटे से इसके चंक्स हो जाए, ठीक है।
ये हम डाल देंगे। सॉस में, और इसके साथ ही चिकन जो श्रेड करके रखी थी वो हम डाल देंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम पानी ऐड करते हैं ताकि बाइंडिंग अच्छे से आ जाए। और अब फ्लेम को मैंने बस नॉर्मल, ज़्यादा आपने नहीं, हल्का सा नॉर्मल रखना है। अच्छा, अब मैं इसमें डालूँगा कुटी हुई लाल मिर्च, अकॉर्डिंग योर फ्लेवर, जितना आपको पसंद है उस हिसाब से आप डाल लीजिए। काली मिर्च, काली मिर्च के साथ ही ऐड करूँगा मैं इसमें नमक, और इसके साथ हम इसमें फ्लेवर देंगे चिकन का फ्लेवर देंगे। तो उसके लिए हमारे पास ये सैक का चिकन पाउडर मौजूद है, ये हम शामिल करेंगे। और इसके लिए तकरीबन 1 खाने का चम्मच के करीब हमने चिकन पाउडर डाल दिया। इससे आपकी जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आ जाएगा। और अच्छा, इस चिकन ये जो हमारे पास बैग है चिकन क्यूब का, बहुत ज़बरदस्त है, एयर टाइट। इसके ऊपर लॉक लगा हुआ है, उसको आप बस प्रेस कर दें तो ये आपका लॉक हो जाता है। तो एक ये बड़ी अच्छी आप कह रहे हैं कि पैकिंग है कि आपका जो आपको कोई रबर बैंड या कुछ नहीं लगाना पड़ता, आराम से उसको आप एयर टाइट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये देखें, जो मैं आपको बात कर रहा था कि हमारे पास ये जो फिलिंग है ये गिरेगी नहीं, ये बाइंड हो जाएगी, ये देखिए। ठीक है, अलग अलग शिमला मिर्च अलग, और वो चीज़ें जो गिरना शुरू हो जाती हैं वो चीज़ नहीं होगी। बस इसको अब हमने थोड़ा सा डन करना है, और ये हमारे पास फिलिंग जो है वो हो गई तैयार। ठीक है, ये देखिए। और इसको आप, यही फिलिंग आप पराठे में फिल करके भी बच्चों को दे सकते हैं। इसमें सिर्फ अब हमने डालना है ओरिगैनो। ठीक है, ये हमने ओरिगैनो डाल दिया। चलिए, खुशबू बड़ी ज़बरदस्ती आ रही है। सिंपल सी फिलिंग है, इसको आप बना के रख लीजिए, और जब भी आपको हल्की फुल्की भूख लगे या लंच में आप सैंडविच बना के खा सकते हैं इसी फिलिंग के साथ। बहुत मज़ेदार से ये फिलिंग तैयार होती है। चलिए, ये हमारे पास हो गया रेडी। अच्छा जी, तो हमारे पास फिलिंग तो हो गई है तैयार, और अब हमने क्या करना है, तैयारी करनी है पेटिस की। तो उसके लिए अब आपने क्या करना है, यहाँ पर ब्रेक तो नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आके फिर पेटिस जो है उसको आपको कट करना, किस तरह उसकी शेप देनी है और क्या कुछ करना है, वो सब आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं, और यहाँ पर अब हमने स्टार्ट करना है जनाब, अपने जो पैटिस हैं उनको हम बनाना शुरू करते हैं। और उसके लिए हम ये पिज़्ज़ा की ट्रे ले लेते हैं। और अच्छा, अवन को मैं ऑन कर रहा हूँ, फोर्टाइल का मेरे पास इलेक्ट्रिक अवन है, तो इसको मैं ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, अप एंड डाउन मैंने दोनों ऑन कर दिए हैं, और टेम्परेचर दे दिया है इसको तकरीबन 180। तो इसको हमने 180 पे ऑन कर दिया है। ठीक है। अच्छा, अब पिज़्ज़ा की जो हमारे पास प्लेट है, इसमें हमने क्या करना है, थोड़ा सा ऑयलिंग कर देंगे। इसको ज़रा सा खुश्क करने के बाद अब इस पर हम लगा लेंगे ऑयल। ताकि जब हम अपने पेटिस रखें तो वो सही है।
चलिए, ये हमने प्लेट अपनी रेडी कर ली है। अच्छा, अब जो है हमारे पास यहाँ पराठे मौजूद हैं, ठीक है। तो एक इसमें से हम पराठा लेंगे और इसको हमने कट करना है, ठीक है। इस तरह से राउंड आप कट कर लीजिए, ठीक है। तो अब आपकी चॉइस है कि हाफ मून वाला बनाना चाहते हैं या फिर बड़ा एक पूरा सर्कल वाला बनाना चाहते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। आपकी चॉइस है कि जिस तरह से आप बनाना चाहते हैं आप उस तरह से बना सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जैसे मेरे पास राउंड है, आप राउंड नहीं है तो इसको हाफ मून में भी बना सकते हैं, चॉइस आपकी है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इसको कट करूँगा मैं, ठीक है। इस तरह से कट कर लिया, ये देखिए, ये मैंने अलग निकाल लिया और एक मैं इधर से निकाल लूँगा, ऑलमोस्ट जहाँ से ये ज़रा बेहतर आ जाए, ठीक है। ये हमने दो निकाल लिए। इसी तरह ये जो रह जाएंगे इनको भी आप बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हम फ़िलहाल अपने राउंड निकालते हैं। और इनको जब आपने काम करना है उससे थोड़ी देर पहले ही फ्रीज़र से निकालिएगा, नहीं तो ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं और चिपकना शुरू हो जाते हैं। और एक और निकालते हैं, ठीक है। वन बाय वन इसको करते जाएंगे, इनको निकालते जाएंगे। और एक इसको यहाँ से निकाल, ठीक है जी। सारे पहले कट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आराम से इनको बनाना शुरू करते हैं। और एक इसको, अच्छा जी, अब ये हमारे पास 1 2 3 4 और ये 5 हमारे पास तैयार हो जाएंगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, फ़िलहाल इनको इस तरह से रखते, जब तक हम वो ये 3 बनाते हैं, इनको मैं फ्रीज़र में रखता हूँ। अच्छा जी, अब क्या करना है हमने, अब ये करना है कि इनके ऊपर हमने फिलिंग रखनी है, ठीक है, इस तरह से। और फिलिंग आप देख रहे हैं बिल्कुल, जो मैंने कहा था ये बाइंड हो गया है, तो बिल्कुल ये बाइंड है, ठीक है। ये देखिए, अब इसके ऊपर ये वाला हम रख देंगे, इसको रख देंगे और इसको रख देंगे। अब इसको हमने साइड में से लॉक करना है, तो उसके लिए आप कोई भी आप फोक ले सकते हैं, स्पून ले सकते हैं, जो भी आपके पास चीज़ अवेलेबल है आप ले लें, या फिर इसको इस तरह से, ये देखें, हाथ की मदद से ऐसे प्रेस कर दें। ये देखिए, ऐसे प्रेस कर दीजिए, ये देखिए, ठीक है। अब वो आपकी चॉइस है, जिस तरह से भी आपको बेहतर लगे वो आप कर लें। इस तरह से बस लॉक होना चाहिए। और इसको लॉक करने के बाद अब आप जिस चीज़ में भी आपने इसको बेक करना है उस पर रख दीजिए। ये काम थोड़ा सा आपको जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि ये सॉफ्ट हो गया तो इसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
ठीक है, अच्छे से हमने इसको हर तरफ से लॉक कर दिया। और एक ये लास्ट, इसको भी अब हम लॉक कर देते हैं। ठीक है जी, ये हमने इसको भी लॉक कर दिया। अच्छा, अब जो मैं बता रहा था आपको, आप चाहें तो इसके ऊपर इस तरह से इम्प्रेशंस भी दे सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से लॉक कर सकते हैं इसको मज़ीद, इस तरह से हर तरफ से इजीली लॉक कर दीजिए ताकि ये और अच्छे से लॉक हो जाए। वैसे तो अब ये नहीं खुलेंगे, हमने इसको अच्छे से प्रेस कर दिया है, अदरवाइज़ आप इस तरह से इसको लॉक कर दें। ठीक है, तो अब आपकी चॉइस है, जिस तरह से आपको इजी लगे वो काम आप कर लीजिए। मैंने इसको दोनों काम कर दिए हैं, बता भी दिया आपको कि किस तरह से आप इसको लॉक कर सकते हैं। चलिए, इसको भी हम लॉक कर देते हैं। और ये लंच बॉक्स के लिए भी बहुत अच्छा है, कोई गेस्ट आपके आ रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, उनको भी आप सर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब वो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब ये हम बाकी के बना लेते हैं, एक रह गया था और ये वैसे निकालते हैं। चलिए, और इन सब को मैं वापस रख रहा हूँ। इनको मैं आपको किसी दिन बताऊंगा। इसको आप छोटे छोटे से ट्रायंगल काट के फ्राई कर लीजिए। ठीक है, और किसी भी सॉस के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं, तो ये चीज़ ज़ाया नहीं होगी। ठीक है, चलिए जी, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सारे तैयार हो गए। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने सिर्फ और सिर्फ अंडे को फेंटना है। अंडे को फेंट के और इसके ऊपर लगाएंगे अंडे को। और इसको हम रख देंगे बेक होने के लिए। चलिए, ये हो गया। और अब हमारे पास अंडा मौजूद है। और अब जो है हम अंडे को लगा देंगे अपने पैटिस पर। ठीक है जी, पराठा पैटिस, जिससे ये खूबसूरत सा इस पर कलर भी आ जाएगा। और इसको आप एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। ठीक है, जिन लोगों के पास एयर फ्रायर है आप एयर फ्रायर में इसको रख के बना लीजिए। ठीक है, और लेकिन मेजॉरिटी घरों में ओवन है और गैस ओवन है। तो अच्छा, एक क्वेश्चन और आया था कि जी गैस ओवन में और इलेक्ट्रिक ओवन में क्या फ़र्क है, तो इसकी पूरी वीडियो मैंने बना के यूट्यूब पे मेरे अपने चैनल पे मैंने डाली हुई है। ठीक है, लेट्स कुक विद शेफ़ असद, या याहू पे या गूगल पर जाके और सर्च कर लीजिए, आपको मेरी चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर आप देखेंगे, आप लोगों के लिए दोनों के डिफरेंसेस की एक वीडियो मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। चलें, अब इसको हम रखते हैं अवन में, जो कि हमारे पास प्री हीट हो गया है। ठीक है, चलिए इसको हम कर देते हैं क्लोज। अच्छा, अब यहाँ पर फर्टाइल के अवन के हवाले से मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि ये देखिए, सबसे पहले जो ऑप्शन है जहाँ ऑफ लिखा हुआ है, इसमें बहुत सारे जो है मार्क्स बने हुए हैं। ठीक है, अब ये मार्क्स बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आ रहे, तो मैं बता दूं कि देखें,
इसमें एक बॉक्स है, उसमें अब ऊपर और नीचे 2 लाइंस हैं। इट्स मीन के ये जब आप इस पे ऑप्शन पे लाएंगे तो इसके ऊपर का ग्रिल और नीचे का बर्नर दोनों एक साथ जल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वही निशान है लेकिन उसके बीच में पंखा बना हुआ है। इट्स मीन कि ये इसका जो अंदर फ़ैन लगा हुआ है, ठीक है, वो ऑन हो जाएगा। उस फ़ैन से क्या होता है कि वो इक्वली जो आपके हीट है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है और इसमें थोड़ा जल्दी काम हो जाता है। उसके बाद सिर्फ ये ग्रिल के लिए, अगर बहुत दफ़ा ऐसा होता है आपको सिर्फ ऐसी चीज़ जिस पे सिर्फ ऊपर से कलर चाहिए होता है तो ऊपर की जो है ग्रिल हम ऑन कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये ग्रिल है ऊपर की लेकिन फ़ैन के साथ है। सेम यही प्रोसीजर, नीचे का बर्नर और फ़ैन है, फिर ये नीचे का खाली बर्नर है, ठीक है। और ये है स्टीम के लिए, ठीक है, ये स्टीम के लिए खाली फ़ैन है और स्टीम चलेगा। और ये है आपका लाइट, ये लाइट का ऑप्शन है। इसी तरह यहाँ सेकंड पे आप आएँ तो यहाँ पर मिनट्स लिखे हुए हैं 20, 40, 60, 80। तो मैंने ये टाइमर है बेसिकली, ठीक है, ये जो मिनट्स हैं ये टाइमर है, तो कितना टाइम के लिए आपको रखना है उस हिसाब से इसको सेट कर लीजिए। उसके बाद थर्ड जो है वो है हमारे पास यहाँ टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर जो है वो शुरू हो रहा है 10 से, 10, 20, 30 और फिर ये 40, इसी तरह 80, फिर 120, इस तरह ये सारे मार्क्स। तो अब मैंने, आप देख रहे हैं 200 से थोड़ा सा नीचे रखा है, तो इसको मैंने रखा है 180 पर, ठीक है। 180 पर हमने इसको रख दिया क्योंकि हमारे पास ये इलेक्ट्रिक अवन है, कन्वेंशन ऊपर और नीचे दोनों एक साथ ऑन है, तो ये हमारा बहुत जल्दी से काम तैयार हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये थी हमारी लाइक जो रेसिपी आज की पराठा पेटिस, वो हमारे अवन में जा चुकी है। और अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा हमारे पास टाइम है क्योंकि वो अवन में है, तो मैं जब तक आपके कुछ मैसेजेस शेयर कर लेता हूँ। अच्छा जी, और मैसेजेस आप हमें कर सकते हैं लेट्स कुक विद शेफ़ असद, जो है ये तो मेरा यूट्यूब है, लेकिन उसके अलावा जो है आप हमें मैसेज कर सकते हैं मेरे फेसबुक के पेज पे, ठीक है। ये है हमारा पेज, ठीक है, लेट्स कुक विद शेफ़ असद, और नीचे लज़्ज़त विद असद के नाम से है, इसको आप फॉलो कर लीजिए, ठीक है। फॉलो करने के बाद आप इस पर जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर सारी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी। ये गुलाबो खीर की वीडियो है, ठीक है। इसी तरह कल मैं आपके साथ लाइव आया था, वो यहाँ सेशन मौजूद है, कल का जो हमने कलेजी कटाकट बनाई थी उसकी वीडियो यहाँ मौजूद है। उसके अलावा और डिफरेंट सारी वीडियोस और इन्फॉर्मेशन कुछ, ये हमारा एक अवार्ड्स हो रहे हैं, ठीक है, अवार्ड्स होने जा रहे हैं, उन अवार्ड्स में मैं नॉमिनेट हूँ, तो आप लोग मुझे वोट कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मुझे अवार्ड मिले तो इसको ज़रूर इस लिंक पर आके आप हमें वोट कीजिएगा, ठीक है। और बस इसी तरह की ये सारी चीज़ें। अब मैं आपके कुछ मैसेजेस पढ़ लेता हूँ। अच्छा जी, ये हैं अलमास, लिखती हैं अस्सलाम वालेकुम शेफ़, आप प्लीज़ मुझे प्लेन केक की रेसिपी बता दीजिए। मैं जब भी प्लेन केक बनाती हूँ वो ऊपर से क्रैक हो जाता है और ड्राई हो जाता है। अच्छा जी, और इसके ठीक है। अच्छा देखें, इसमें अगर आप मुझे अपना रेशियो बताएं तो वो है, लेकिन क्रैक होना तो कोई मसला नहीं है। केक क्रैक होता है, टी केक तो अक्सर क्रैक होता है ऊपर से, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। हाँ, अब अगर ये है कि ड्राई क्यों हो रहा है, ड्राई इसलिए हो रहा है कि आप उसमें बटर की क्वांटिटी कम रख रही हैं, ठीक है। तो अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल 2 कप मैदे का बना रही हैं तो उसमें आपको जो है 2 अंडे और 1 कप आपको मक्खन चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका रेशो रखिएगा और उससे बनाइएगा, इंशाल्लाह सही रहेगा। मिसेस मलिक हैं और लिखती हैं अस्सलाम वालेकुम, आपका शो बहुत अच्छा है। K21 पे मैं रोज़ देख रही हूँ, लेकिन पिछले 1-1.5 हफ्ते से आपका शो नहीं आ रहा। क्या आपने नहीं देखे? मैं वापस आ गया, मैंने छोड़ा नहीं है। आपको मैं बताया कि सुबह में शो हो गया था, लेकिन अब हम वापस आ गए। मिसेस मुख्तियार हैं और लिखती हैं अस्सलाम वालेकुम शेफ़, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि जब आपने पहला शो शुरू किया था उस वक्त से मैं आपको फॉलो कर रही हूँ और माशाल्लाह माशाल्लाह आपकी रेसिपी ने कभी भी
फेल नहीं किया, हमेशा बहुत अच्छी बनती हैं और सबसे दाँत वसूल भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। और आपने सारा बताया है कि कब से आप देख रही हैं, आपने बिल्कुल सही बताया कि तकरीबन मुझे 15 ईयर्स हो गए हैं, ठीक है, लाइव शो करते हुए। उसके बाद हैं जनाब मिसेस अली, और ये लिखती हैं कि अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपने एक मसला बताया, वो ठीक है, वो इंशाल्लाह फिर आपको बता देंगे। और उसके साथ साथ जनाब, अच्छा, बहुत सारे मैसेजेस देखें आपके, ये हैं सर यू आर माय फेवरेट, और माशाल्लाह, फिर अस्सलाम वालेकुम भाई क्या बना रहे हैं, इस तरह के ये मैसेजेस। तो ये मैसेजेस में कोशिश मेरी होती है कि मैं वो मैसेज पढ़ लूँ कि जिसमें आपने कोई रिक्वेस्ट की है या कोई चीज़ पूछी है, ठीक है। तो अब मैं देख लेता हूँ। देखें, बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं, लेकिन अब मैं इसमें, अब ये थंबनेल और ये इस तरह के बहुत सारे आप लोगों के मैसेजेस आए हुए होते हैं, ठीक है। हाँ, अच्छा जी, यहाँ आपने पूछा है कि जो आपने कल कलेजी बनाई थी उसका टाइम बता दें। देखिए, मैंने आपको बताया था कि कल मैंने कलेजी जो बनाई थी वो थी चिकन की कलेजी। उसमें तो बहुत आप कह रहे हैं कि टाइम का ऐसा कोई वो ही नहीं है। और ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखें जी, कलर आना शुरू हो गया हमारे पराठा पेटिस पे, बहुत खूबसूरत, और फूल गए हैं। अभी बस थोड़ी ही देर के बाद मैं आपको इसको निकाल के दिखाता हूँ, और निकालने का एक इशू चलिए, अब हम क्या करते हैं, अच्छा, तो कलेजी का मैंने बता दिया। बकरे की या बच्चे की जब आप कलेजी की बात करें तो उसका कुकिंग टाइम तकरीबन 12 से 15 मिनट है, इससे ज़्यादा नहीं। जितना ज़्यादा पकाते जाएंगे वो हार्ड होती जाएगी। चलिए जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर इसको डिश आउट करके आपको दिखाएंगे प्रेजेंटेशन, और इसको मैं कट करके भी कोशिश करूँगा दिखाऊँ कि जो फिलिंग मैंने बताया कि वो बाइंड हुई हुई है, गिरेगी नहीं, तो वो भी आपको मैं कट करके दिखाता हूँ। तो आप ले लीजिए यहाँ पर एक ब्रेक। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं, और आप देख रहे थे सैग के। आज मैंने जो चिकन पाउडर की प्रोडक्ट यूज़ की है, जिसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। चाहे दाल बना रहे हैं, चाहे सब्ज़ी बना रहे हैं, कोई भी चीज़ बना रहे हैं, उसमें आप चिकन का ये फ्लेवर दे सकते हैं, और बिल्कुल लगेगा आपने चिकन यूज़ की। और ये देखिए जी, हमारे ज़बरदस्त से पेटिस तैयार हैं, लेकिन पराठा पेटिस, ये देखिए। अब आप कह सकते हैं इनको कि ये पराठा पेटिस हैं? नहीं कह सकते। और इतने खस्ता हैं, ये देखें, इतने ज़बरदस्त। और इसमें मैं आपको एक कट करके भी दिखा दूंगा, लेकिन अब पहले हम इनको प्रेजेंट करते हैं। तो बिल्कुल ही यूनिक सी एक आपको आइडिया मैंने दे दिया है, इसको आप ट्राई कीजिएगा, और आप ज़रूर हमें बताइएगा कि आपने बनाए तो ये कैसे लगे। और अब ये एक, इसको मैं कट करके आपको अंदर से इसकी फिलिंग दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, अब इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, साउंड सुनिएगा कितने क्रिस्पी हैं ये। अच्छा, अब ये देखें, फिलिंग देख रहे हैं आप, कोई फिलिंग गिर नहीं रही। अगर मैं इसमें इसको बाइंड नहीं करता तो ये क्या होता है, शिमला मिर्च, गाजर, हर चीज़ गिर रही होती। तो जो बताने का मकसद था वो ये। अब इसमें आपकी चॉइस है, आप इसमें चीज़ डालना चाहें चीज़ डाल लीजिए, ठीक है। जो भी मज़ीद अगर कोई और फिलिंग करना चाहें, आप कोई और फिलिंग कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, और आई होप कि आप लोगों को जब आप बनाएंगे तो आपको पसंद आएगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और हमें अपना फीडबैक आपने ज़रूर देना है कि आपको आज के ये पराठा पेटिस की जो रेसिपी है वो कैसी लगी। और कल इंशाअल्लाह ताला आपसे होगी मुलाकात। और कल जो है कल क्या बनने जा रहा है जी, ये तो हम आपको कल ही बताएंगे। और बस मैं ये कहूँगा कि कल आपने हमारे साथ रहना है, और अगर इसमें कोई भी चीज़ समझ नहीं आई, कोई चीज़ मिस हो गई है, तो आप K21 के YouTube चैनल पर जाके इसको देख सकते हैं। और बाकी अगर आपकी कोई भी रिक्वेस्ट है, आपकी कोई भी क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप ज़रूर हमारे
फेसबुक के पेज पे आके और बता सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इसको बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा और मेरी आपसे होगी मुलाकात कल। मुझे मेरी पूरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।